तो बलात्कार हुआ, 15-20 लोगों ने तो बलात्कार किया। मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसके बाद जो है तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। जी हाँ, और आप हाथ में एक बैनर देखेंगे कि मणिपुर में राष्ट्रपति राज लागू होना चाहिए। और आप देख ही सकते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता है वो पहुंचे हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। और आपको बता दें कि जो मणिपुर में हिंसा है वो रुकने का नाम नहीं ले रही बल्कि बढ़ती जा रही है। मेरे भारतवर्ष की महामहिम आज एक महिला है। एक महिला महामहिम होने के बाद भी देश में अगर औरत की ये स्थिति है तो किस बात का शोर मचाती थी भाजपा के हम महिला को एज ए राष्ट्रपति लेके आए हैं। क्या ये सुरक्षा निर्धारित की है हमारी? और मणिपुर सरकार को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, बल्कि उन पे तो सजा मुकर्रर कर देनी चाहिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसी सरकार के रहते एक तो बलात्कार हुआ, 15-20 लोगों ने तो बलात्कार किया। 77 दिन बाद प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद एक बंदा अरेस्ट हुआ है, उन्होंने वो मामला ही दबा दिया। एक तो रेप हुआ है, 15-20 लोग, वो अरेस्ट होने चाहिए। दूसरा उससे भी घृणित काम, उसको नग्न अवस्था में वहां पे घुमाया गया है और उससे भी निर्लज। मैं आपको सुनने में, मुझे बोलने में उतना ही गंदा फील हो रहा है जितना कि ये गंदा काम है। वो हर आदमी ने उस औरत को छुआ है, हर उस छूने वाले के हाथ काट दिए जाने चाहिए। उन दरिंदों को तुरंत सजा, उनको भी वही धाराओं के अंदर अरेस्ट करना चाहिए जिन्होंने रेप किया। वो उतना ही जघन्य अपराध था। देखने वालों के लिए भी आंखें बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन छूने वालों के ने तो बिल्कुल ही बेशर्मी की हदें पार कर दी। क्या आज हमें शर्म नहीं आ रही कि हम इस भारत के वासी हैं? क्या आपको आज शर्म नहीं आ रही कि आपकी बहनों के साथ आपके रहते हुए ये सब हो रहा है? मेरे देश की मीडिया इतनी जागरूक है तब भी इन लोगों के दिलों में डर नहीं है। मैं आज गुजारिश करूंगी मेरी मीडिया से कि जितना जी जान से इस बात को उठाएं। ये आपकी बहन बेटियों की, समाज की, इस भारत की इज्जत का सवाल है। बहुत जघन्य अपना अपराध हुआ है, इस अपराध की सजा शायद हमें भी कहीं ना कहीं मिले। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और प्रधानमंत्री अपने अभिभाषण में कह चुके हैं कि जांच होगी मेरे भाई, सबको सजा मिलेगी। एक वीडियो आपका वायरल हो गया है, 77 दिन बाद आप आज ये मुंह फुट्टा है आपका। जांच करनी थी तो विदिन 2 आवर्स कर देनी चाहिए थी। मणिपुर के सीएम का बयान भी आता है कि सजाए मौत होगी उनको। सजाए मौत कब होगी? 77 दिन। वो लड़की तो, आप एक बात बताइए, आपके घर में कोई अचानक से आ जाए, औरत अगर कम कपड़ों में है वो उतने में भी शर्मिंदा हो जाती है। मामला बहुत बड़ा है। ये तो मैं तो कोई, इस पे तो शब्द ही नहीं रहे। हमें दिक्कत हो रही है कि मैं क्या बोल दूं, कहीं मुंह से कुछ और गंदा इस आदमी के लिए ना निकल जाए। इसको क्या गाली दूं कि मेरे दिल को शांति पड़े? इतना नीच तूने काम कर दिया और तेरे होते हुए ये हो गया। तू वो आदमी है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहा है। पूरा समाज शर्मसार है, बहुत शर्मसार है। मणिपुर में घटना हुई है, पहले तो हिंसा जो है 2 गुटों के बीच में होती है और उसके बाद जो है 2 महिलाओं को इस तरह से सड़कों पर नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। तो क्या वहाँ का प्रशासन सोया हुआ था? जनता का ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये 2 समुदाय में अगर लड़ाई थी तो महिला को ही क्यों उसमें टारगेट किया जाता है? महिला किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ है। लड़ रहे हो तो आदमी आपस में लड़े। उसमें महिला को, किसी की महिला को, किसी की बेटी को इस तरह से निर्वस्त्र करना, ये कहाँ तक उचित है? और सरकार चुप रहे। वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, सरकार चुप रहे। सरकार को इसमें कदम नहीं, कुछ अपना सहयोग, अपना काम नहीं करना चाहिए। उन लोगों को सख्त कानून के अंदर करना चाहिए। इस तरह के अपराध करने वालों के लिए क्या कानून नहीं बनना चाहिए? क्या ये 70 साल देश को हो गए आज़ाद हुए, मोदी जी कहते हैं मैंने 8 साल में बहुत काम किए हैं, तो एक काम ये भी कर दो ना। क्यों नहीं करते महिलाओं के पक्ष में ये काम? दे दो फांसी, क्योंकि इनके अपने ही मंत्री संतरी यही काम करते हैं। जब वहाँ के सीएम से पूछा गया वीडियो को लेके तो उनके सीएम ने बोला आप कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं? ऐसी बहुत सारी वीडियो ऐसे है, उसके को लेके क्या कहेंगे? कौन सी वीडियो है? उसको मैं कहती हूँ वो जो भी है ना वहाँ पे, उनको डूब के चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिसको अपने प्रदेश के बारे में पता नहीं है वो बाकी काम ही क्या करेंगे? उनको अपने प्रदेश की पता नहीं है। ये कौन सी वीडियो है? शर्म आनी चाहिए। मणिपुर के सीएम का एक बयान भी आता है कि इनको मौत की सजा होगी जो आरोपी है। हाँ, देखते हैं। बयान है, कानून बनाना पड़ता है। बयान देने से कोई फांसी नहीं होती है। कांग्रेस कमेटी क्या मांग करती है? कांग्रेस कमेटी ने यही मांग करी है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो वहाँ पर, और जो लोग इसमें कृत्य में साथ थे उन लोगों पर कड़ी से कड़ी सजा हो। मैम, जनता का एक सवाल है कि जब वीडियो वायरल होता है 2 महीने बाद तब कार्रवाई होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती कार्रवाई? वही तो बात है ना। ये सरकार जो भी ऐसी चीज़ है इसको दबाना चाहती है, सरकार दबा देती है।
ये तो प्रियंका जी ने ट्वीट कर दिया, पता चला राहुल गांधी जी भी वहाँ पर गए और जैसे पता चला तो उसको जब सब लोगों के सामने लाया गया तो इनकी आंखें खुली। अन्यथा ये तो कहते हैं कोई भी ऐसी बात हो उसको डिब्बे में बंद कर दो और पता भी ना चले कहीं भी। मैम जो हिंसा है वहाँ पर 3 मई से चल रही थी, उस बीच है जो सैकड़ों लोग मारे भी गए हैं, हजारों लोग घायल हैं, एक बीएसएफ का जवान भी चला जाता है, तो क्या वहाँ पर कानूनी व्यवस्था बिल्कुल ठप है? बिल्कुल, आप बिल्कुल जैसे बात कर रहे हैं इस तरह का जब काम हो रहा है तो मानना तो यही है कि वहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है और किसी का पक्ष लिया जा रहा है या वहाँ पर किसी का पक्ष लिया जा रहा है और उनको ये सहयोग दिया जा रहा है कि आप ऐसे काम करो। मैम आपका नाम? गुरविंदर कौर।